1980 से पहले दुबई सिर्फ एक शहर होता था, लेकिन दुबई के हुक्मरान ने सिर्फ 40 ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल डाला। तो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और मेरे इस वीडियो में खुशामदीद। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरान हैं और इन्होंने ही दुबई को इतने कम अरसों में कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचाया है। What do you want this place to be? I want it to be number one What do you mean number one in the world? in everything. दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि कुछ लोग अभी तक दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुल्क नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमीरात का एक शहर है। वो शहर जो कुछ साल पहले तक एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था। पूरी दुनिया अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई जाती है, लेकिन दुबई के हुक्मरान इसे देख देख कर अब तंग हो चुके हैं। इसलिए मोहम्मद बिन राशिद अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तामीर कर रहे हैं, जिसका नाम है दुबई क्रिक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रिक टावर को 2025 तक तामीर कर लिया जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर ही है। नाजरीन, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान शहर था, लेकिन उसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत बदल डाली। आज ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है इसी तेल की वजह से, जबकि दुबई इस तेल की वजह से उसकी GDP का सिर्फ 1% ही कमा पाता है। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद एक होशियार हुक्मरान है। उन्होंने दुबई को वहां से निकलने वाले तेल पे ही डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट एंड ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 1% ही डिपेंडेंट है। दुबई की इकोनॉमी का 99% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है, और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद दुबई की 15% आबादी वहाँ के मकामी अरब है और 85% आबादी फॉरेनर्स है जो दुबई में काम करने जाती है। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग है जो कि बादलों से बातें करती हैं। अब बात करते हैं दुबई की पुलिस कार्स पर। दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती है। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, दुबई में मर्सिडीज को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। पाम आइलैंड इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा है जो दुबई में मौजूद है। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, और वो भी दुबई में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो कि अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिस पर मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी आला तरीन मयार के इंडोर एडवेंचर पार्क खोल दिए, जिसमें से एक है IMG वर्ल्ड। इसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग नुख्तनोज हो सकते हैं। इन सारी बातों से ये साबित हो गया है कि दुबई के हुक्मरानों की सोच इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है।